तो गुरु की कृपा की जरूरत है। अगर इतने महान आप नहीं हो तो गुरु कृपा चाहिए। एक आम इंसान के लिए गुरु कृपा की बेहद जरूरत है, एक आम इंसान के लिए, क्योंकि कलयुग है। यहाँ पर कोई चाहिए जो खींच कर बाहर निकाल दे। कीचड़ में फंसे हुए हैं, ये भव सागर है बड़ा भयानक। अभी वो चक्रवात आ रहा है ना, बिपरजॉय देखा है उसकी कभी नजारा कैसा? वो हवाएं घुमा देता है ऐसे ऐसे, वो घूम और हवा में पानी का चक्रवात घूमता रहता है। बड़ी बड़ी चीजें वहां उस चक्रवात में ऐसे बह जाती हैं। लोगों के टीन के कनस्तर वगैरह हवा में ऐसे उड़ते नजर आए, देखे गए वहां पर। मेरे दिल में ही मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं। है तो सबके ही अंदर, मिलता नहीं। है तो सबके ही अंदर, तो सबके ही अंदर मिलता नहीं। कुछ टेक्निक है जो गुरु के पास है, जो आपके पास, जो एक आम इंसान की समझ में नहीं आती। दिक्कत क्या है, ये सारी दुनिया इतनी बाहरमुखी है, इतनी बाहरमुखी है। इनको कितना भी समझा लो, इनके दिमाग में, खोपड़ी में वो गंद ऐसा भरा पड़ा है, कुछ जाता ही नहीं है। ऐसी माया में उलझे पड़े हैं। अभी यहाँ पर कैरी मिनाटी जैसे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक पर्सन है कैरी मिनाटी, दुनिया भर की गालियां, बेतहाशा गालियां देता है वो बंदा। और उसके सब्सक्राइबर पता है कितने? 3.5 करोड़, 35 मिलियन, 40 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। देखने पर ऐसे झूम झूम जम जम के लोग देख रहे हैं। एक आशीष चंचलानी है, मैं किसी के नाम बात कर रहा हूँ। लोगों के चाहने वाले इतने, भीड़ की भीड़। करते क्या है लोग, करते क्या है? ऐसी गालियां, ऐसी बदतमीजी, ऐसी भद्दी बातें करते हैं, और आप उनकी बातें सुन लो, शर्म आती है सुन के। आप बैठ के अकेले देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। फिर इनकी इतने चाहने वाले कहाँ से आ जाते हैं? और यहाँ देख लो, लोगों को बुला रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के सुबह से लिंक भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से निवेदन कर रहे हैं। किसी को घुटतू भी नहीं पता, समझ नहीं आके देती। बात यह है कि तुमने जो भी पाया, तुमने जो भी पाया, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, तो लोगों को जीते जी समझ में नहीं आता, मरने के बाद कहाँ समझ में आ जाएगा? ये जरूरत है यहाँ पर। वीडियो लाइक कर दें भाई, ये भी कहना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है कि वीडियो लाइक कर दो। हमें पता है लोग उसमें भी संकोच करते हैं, उसमें भी कर आधे इंडिया को, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट सामने आते हैं। परमात्मा जब उनकी डिमांड को पूरी करता है, देखो भक्ति भाव में। आप लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाने में मदद करते हैं। ओशोधारा में भी महाजीवन प्रज्ञा होती है। तो आपका क्या अनुभव, आप खुद के पास्ट लाइफ भी देखे हैं और लगभग 30 लाइफ टाइम्स पीछे जाकर मैंने देखे अलग अलग, और साथ ही साथ मैंने दूसरों पर भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मतलब आत्मा के अलग अलग एस्पेक्ट को जानते हो। लोगों को यही नहीं पता कि आत्मा है भी कि नहीं है, इसी पर डिबेट चलती है। तो ऐसी दुनिया में ये बताना कि आत्मा के अंदर नाद है, नूर है, दिव्यता है, स्वाद है, गंध है और अमरता है, और वो सारी चीजों पे काम करना मिराकुलस। ये टॉपिक काफी सीरियस है, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। किसी नेगेटिविटी जब के संपर्क में आ जाते हैं तो वो ऊर्जा आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है, आपके विचारों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। इसी को हम बोलते हैं ओपरी आ गई, ओपरी। है, लेकिन वो प्यास किसी ना किसी साधना और किसी ना किसी सिद्धि पर जाकर रुक जाती है। भाई ये सिद्धि मिल जाए और ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अध्यात्म का परम लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। यहां पे चूकना नहीं, अधिक क्लियर करके करें, कोई गलती नहीं हो यहां पर कि फिर कोई साधना सिद्धि में अटक गए कि ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे अपनी आत्मा को नहीं जाना तो सारी चीजों पे लास्ट में क्रॉस लग जाएगा। हमने अनेक लोगों के पास लाइफ देख देख कर ये जाना है कि लोग इतनी सारी यात्रा करके अध्यात्म में भी पहुंचते हैं, वहां भी किसी ना किसी खेल खेल खिलौनों में अटक के रह जाते हैं, वास्तविक चीज से परिचय नहीं हो पाता। तो वास्तविकता का जब तक अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, जब तक अपनी आत्मा के अंदर आंतरिक रूप में जागृत नहीं हो पाए, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाया, तो उससे नीचे अपना कोई लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को बेकार मत कर लेना। बस मेरे ख्याल से संदेश के लिए बहुत सुंदर आपने कहा कि यदि हमारा अध्यात्म और परम गुरु ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम कम से कम परमात्मा से नीचे मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक। सरोज अंदर भक्ति मिहिरदा भरिया समुंदर है, लहरा मारदा है अपनी मौज अंदर। उस समय के लिए वो गुरु थे। उन चीजों ने, जिन्होंने सांसारिक शिक्षा दी, उन गुरुओं को भी नमस्कार है। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म की शिक्षा दी, जिन्होंने जन्म मरण के बंधन ही मिटा दिए, ऐसे गुरु को कितनी बार वंदना की जाए। राम तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के संग हरि को न निहारूं। जब गुरु की महिमा गाते हुए जो संत, जेल में कभी आपने
जाके किसी एज ए एक्शन देने के लिए, मोटिवेशन की क्लास लेने के लिए गए थे, लेकिन गुलाम की तरह वहां पर बांध के बिठा दी जाओ तो बात अलग। संसार में लोग बंध के ही बैठ गए हैं। जिसने आकर वो बंधन काटे, वो गुरु का प्यार का रास्ता दिखाया, ऐसे गुरु को कितनी बार वंदना की, गुरु की महिमा गाई जाए। आत्मा ने 5 चोर साथ लगाकर भेज दिए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राक्षस अंदर बैठे हुए थे। गुरु ने लई छुटाए अनाथा, इस अनाथ को छुड़ा लिया, उन बंधनों से छुड़ा के मुक्ति दिलवा दी। ऐसे गुरु को बार बार बंधन पे पत्र चढ़ाओ, यहाँ पे ये करो, इसके लिए ये प्रार्थना, ये पूजा, इस पीपल के आगे ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये कर दिया, फलाने तीर्थ के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं, ये तीर्थ नहीं किया तो तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं, फलानी जगह यहाँ जाते फिरो, वहां जाते फिरो। मंदिरों में ऐसा नहीं है कि मंदिरों में भगवान की प्रेजेंस फील नहीं होती, जरूर होती है। लेकिन जिन गुरु ने कहा कि तुम वहां तो देख रहे हो, ये जो शरीर रूपी मंदिर है, यहाँ नहीं बैठा वो, अगर वो बाहर बैठा है तो पहले यहाँ बैठा है। दिले दिल खोजो, दिल कर देखा तो पता लगा, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। समझा दिया कि तुम परमात्मा हो, काहे भटक रहे हो, इतने दुखी क्यों हो रहे हो। कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम का कोई मुकाबला नहीं। किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को अवेकन करके रख दिया है, जगा दिया है भीतर से। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। तो ये पता होना चाहिए, सभी देवी देवताओं को हम वंदन करते हैं, वो भी हमारे गुरु थे। परमात्मा भीतर छुप कर बैठ गया, पता ही नहीं लगता, ढूंढने से नहीं पता चलता। गुरु ने ऐसा ज्ञान का दिया दिया, वो अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रकट कर दिया। क्यों, देखिए बस एक एक युग की मुक्ति है, युग पूरा हुआ उसके बाद फिर आप बंधन में आ गए दोबारा से। बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सभी भरम मिटाए। गुरु महाराज जी ने कहा ये नहीं, गुरु महाराज जी ने कहा ये नहीं, ये नहीं, ये टेम्परेरी वाली मुक्ति नहीं, परमानेंट अगर चाहिए तो परमानेंट मिले। वो परम आनंद देने वाले तो सदगुरु। बात समझ में आती है। परम मुक्ति, ऐसी मुक्ति जिसमें कभी दोबारा ना आना पड़े, ऐसी परम मुक्ति देने वाले सदगुरु होते हैं। तभी तो लोग, तभी तो गुरु की महिमा बनती है ना। भगवान बुद्ध गुरु तत्व को उपलब्ध हुए तो सभी देवी देवताओं ने जाकर उनका अभिनंदन किया कि आप गुरु रूप में स्थापित हो गए, नमस्कार है आपके स्वरूप को। बड़ा सुंदर, बड़ा। उनसे ज्यादा कंसर्न ना होकर कंसर्न अपने भीतर से है। ये बात सही है, हाँ या ना? बिल्कुल सही है प्रभु जी। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योगी लगा